What are functional group in organic chemistry? They are atom or group of atoms. Atom or group of atoms which determines the chemical properties. Chemical properties, of organic compounds. Of organic compounds. So functional group होता क्या? They are the atom or group of atoms. वो किसके साथ linked होगा? हाइड्रोकार्बन्स या alkyl radical के साथ linked ऐसा group, और we can say they are the group or atom or group of atoms which determine the chemical properties. ऐसा कुछ common functional group जो आज हम लोग discuss करेंगे. We'll discuss about OH, then CHO, then CO, COOH, then COO, and these Cl, F, Br and I. इन सब के बारे में बात करेंगे. And यहाँ पे that OH group, this OH group, OH functional group का नाम किसी को याद है? Anyone? OH functional group, they are the functional group for alcohols, or also called alcoholic functional group. नाम पे मत जाना, alcoholic इस functional group का नाम है. Then bond CHO, ये कौन सा ग्रुप है? गुड, मेजोरिटी अभी भी याद रखा हुआ. एल्डिहाइड्स, दे आर एल्डिहाइड्स. देन नेक्स्ट वन CO, CO ग्रुप. और यहाँ जो आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, कीटोन्स. कीटोन्स. Then COOH group, this one is carboxylic acid group. Carboxylic acid group. Then bond COO, this one ester group. एस्टर ग्रुप. और ये चार जो FCl, Br और I, इन चारों को एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग? गुड, यशस ने आंसर दिया. आंचल, इन चारों को एक साथ हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड ग्रुप. एल्काइल हैलाइड ग्रुप. और आज का क्लास में हम लोग मेनली इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे. These functional group and organic compounds related to these functional groups and their naming. So we are starting with alcohols. Alcohols का functional group we have just discussed. Functional group for alcohols, bond OH. And general formula, नेमिंग के लिए एक जनरल फॉर्मूला सबके लिए यूज करेंगे हम लोग. जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल इज ROH, where R
is an alkyl group. R क्या होगा यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप होगा, जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनमें से कुछ भी हो सकता है. And R will never be or never be replaced by H. तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप साथ में OH ग्रुप होगा. And their common name pattern is alkyl alcohol. ऐसा पैटर्न में इनका नाम होगा एल्काइल अल्कोहल. लेकिन आयुपैक नेमिंग ज्यादा सिस्टमेटिक है और बहुत अच्छा से आप आयुपैक नेमिंग कर सकते हो अल्कोहल का या किसी भी कंपाउंड का. आयुपैक का फुल फॉर्म इज व्हाट? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. और ये जो सिस्टम, जो गाइडलाइंस इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. So according to this system, IUPAC system, आपको क्या करना है? एक एल्केन का नाम सोचना है. जहां से सोचोगे, जो भी फॉर्मूला आपको अल्कोहल का दिया जाएगा उसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स. फिर एक कार्बन हुआ तो आपके दिमाग में कौन सा एल्केन आएगा? मीथेन. 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन. और इसमें से ई को आपको रिमूव करना है. ये मेंटली करना होगा ये काम. एंड प्लस आपको लगा देना है OL. क्या लगा देना है? OL. सो इट बिकम्स एल्कानॉल. इट बिकम्स व्हाट? एल्कानॉल. ओके. OL लगा देने से क्या हो जाएगा? एल्कानॉल हो जाएगा. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एल्कोहल क्या हो सकता है? आर को हम लोग मिथाइल इज द सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला CH3OH. फिर इससे एक स्टेप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो C2H5OH. ठीक है. और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अगर लेना चाहे, थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूं मैं. CH3, CH2, CH2, CH2OH. ओके. अब इनका हम लोग कॉमन नेम और आयुपैक नेमिंग दोनों ही कोशिश करेंगे. कॉमन नेम का पैटर्न यहाँ दिया हुआ आपको, एल्काइल अल्कोहल. सो फर्स्ट का कॉमन नेम आप देख के कुछ आइडिया लगा सकते हो. एनी वन ऑफ यू? फर्स्ट वन, इसका कॉमन नेम अरहम कोठारी, शुभम अग्रवाल, हार्दिक, देन अविष्का. सबने करेक्ट आंसर दिया है. एंड इट इज कॉमन नेम पूछा है. कॉमन नेम होगा मिथाइल. एल्काइल अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल. तो आयुपैक नेम इसका एक कार्बन है. इसमें एक कार्बन होने से आपके दिमाग में कौन सा एल्केन आएगा? आपका दिमाग में एल्केन आएगा मीथेन. उस मीथेन का लास्ट लेटर ई रिमूव करके OL लगा देना है. सो ये बन गया मिथेनॉल. क्या बन गया? मिथेनॉल. अब हम लोग सेकंड में आते हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर एल्काइल ग्रुप देखो तो आप इथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल. क्या होगा? इथाइल अल्कोहल. और अगर मैं आयुपैक नेम पूछूं तो आपको कार्बन कितना काउंट करना है उससे पता चल जाएगा. और सभी स्टूडेंट मेजोरिटी करेक्ट ही आंसर दे रहा है. एंड 2 कार्बन है, इसीलिए ये हो जाएगा इथेनॉल. क्या हो जाएगा? इथेनॉल. अब थर्ड एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला. थर्ड एग्जाम्पल में यशस अग्रवाल ने दोनों ही आंसर दे दिया है. कौस्तभ, अविष्का, अरहम, हार्दिक, शुभम, अनामिका एंड पार्थ. पार्थ का रॉन्ग है आंसर. बाकी सभी ने करेक्ट आंसर दिया. यहाँ पे क्या किया मैंने? पहला में 1 कार्बन रखा था, दूसरा में 2 और थर्ड में मैंने नंबर ऑफ कार्बन 4 कर दिया था. तो वहां पार्थ इस ट्रैप में फंस गया. एंड हियर इट इज 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल अल्कोहल. ब्यूटाइल अल्कोहल और या फिर ब्यूटेनॉल. क्या? ब्यूटेनॉल. तो ये था अबाउट अल्कोहल. ये था अबाउट
एल्कोहल, और 2 एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको नेमिंग के लिए। अब इधर कोई हेल्प नहीं है आपके पास, एंड देन यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर आपको दिया जाए 1 2 3, थिंक अबाउट दिस वन। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे एक्सपांडेड फॉर्म में, तो इसका आईयूपैक नेम गैस करना, आपको कॉमन नेम गैस नहीं करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट आईयूपैक नेमिंग, एंड मेजोरिटी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यशस ने हेक्सानॉल लिखा है। 5 कार्बन है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5। So correct answer is pentanol. Navya is correct. Avishka correct. It is pentanol. और अगर हम लोग और एक और एग्जांपल अगर देखें, तो यहाँ H3C, सॉरी इसको लिख लेते हैं थोड़ा अलग पैटर्न में। If I write like this, CH3 CH2 whole 6 OH। चलो इसका गेस करो, एनी वन ऑफ यू। इसका कौन गेस कर रहा है? गुड, देबार्था, कौस्तभ, अरहम, यशस। बस आपको नंबर ऑफ कार्बन पे फोकस करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज, अगर यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर जो है कार्बन 6 हो गया और 7, सो दिस वन इज हेप्टानॉल। हेप्टानॉल, एंड दिस वन इज 5 कार्बन है, पेंटानॉल। पोजीशन वाइज भी दे सकते हो आप, पेंटानॉल 1 या पेंटेन ऐसे लिख सकते हो आप, पेंटेन 1 ऑल, लाइक दिस। लेकिन अभी पोजीशन पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे। सो दिस इज अबाउट एल्कोहल। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप, और नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, नेक्स्ट ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CHO, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या और ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। कि एक एटॉम या एक एलिमेंट का सिंबल के साथ कितना बॉन्ड होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी। और इनका जनरल फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला का बात करें तो यहाँ पे RCHO। लेकिन ये स्पेशल केस यहाँ पे क्या जानना आपको, यहाँ पे R में भी H, R को रिप्लेस कर सकते हो आप H से भी, एंड R में भी एल्काइल ग्रुप, R में भी H, R में भी एल्काइल ग्रुप, RH भी हो सकता है और R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, सो अगर मैं R को H से रिप्लेस करूं, पहले आप नेमिंग के बारे में बता देता हूं। इसका कॉमन नेम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपको कॉमन नेम याद ही रखना होगा। और आईयूपैक नेम इसीलिए पॉपुलर है, इसीलिए ज्यादा इनको अभी यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें एक सिस्टम है नेमिंग का। ओके, इनमें नेमिंग का सिस्टम है। तो अगर आईयूपैक नेमिंग का बात करें हम लोग, सो इट इज, आपको एक एल्केन का नाम सोचना होगा फॉर्मूला देख के, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन। फिर इसमें से लास्ट लेटर E हटा देना है, और इस बार आपको AL लगाना होगा। इट फॉर्म्स एल्कानल, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, देन इट इज सिंपलेस्ट का अगर बात करते हैं तो R इज रिप्लेस्ड बाय H, R is replaced by H, so it is HCHO। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में अगर जाते हैं तो इट इज CH3CHO। थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम लोग बात करते हैं, देन CH3CH2CH2CH2CHO।
ओके, अब फर्स्ट वन का कॉमन नेम कौन बता रहा है? फर्स्ट वन का कॉमन नेम कौन बता रहा है? ओके, गुड, फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर तो जानना भी चाहिए, ज्यादा हायर तो हम लोग भी याद नहीं रखते। फॉर्मेल्डिहाइड। एंड नाउ इसका आयुपैक नेम क्या होगा? अविष्का ने फॉर्मेलिन नाम दिया, नहीं, आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नेमिंग तो सिस्टम से करना आपको। आयुपैक नेम करेक्ट है बाकी सबका, इट इज मिथानेल। एक कार्बन है दिमाग में मिथेन, मिथेन से मिथानेल। अब सेकेंड वन में 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, और इसका कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका आयुपैक नेमिंग इज इथानेल, आयुपैक नेम इथानेल। अब ये थर्ड वाला का आप मुझे बता दो, कॉमन नेम तो हमको भी नहीं पता इसका। कॉमन नेम प्रोपियोनेल्डिहाइड नहीं है, ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आयुपैक नेम आप लोगों ने, मेजोरिटी ने गेस किया है, किसी ने ब्यूटानैल भी लिखा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। एंड यशस अग्रवाल, तो वो 5 कार्बन होने से इट इज पेंटानेल। क्या हो जाएगा ये? पेंटानेल। तो शुभम बोल रहा है गेस नहीं किया, क्या चीज के बारे में बोल रहा है? ओके, फंक्शनल ग्रुप का काउंट करना होता है, फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना होता है। अब गैस हमारा मुंह से निकल रहा है, यहाँ गैस करने का बात नहीं, दिमाग ही यूज करना होगा। सो वी डिस्कस्ड अबाउट एल्डिहाइड, वी डिस्कस्ड अबाउट एल्कोहल, और अरहम कोठारी कॉमन नेम भी ढूंढ के निकाल लिया है, इट इज वेलेरेल्डिहाइड। ओके, इसका अरहम ने ढूंढा है, मुझे तो याद नहीं था ये भी, इट इज वेलेरेल्डिहाइड कॉमन नेम। कॉमन नेम कॉमन नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है। आपको आयुपैक नेम ही ठीक है, और स्पेलिंग जानना है कृतिका का, VALER है, बाद में एल्डिहाइड लगा दो, वेलेरेल्डिहाइड, VALER। कॉमन नेम आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, कॉमन नेम में आपको फर्स्ट सेकंड जो ज्यादा याद रखने का, उतना ही मैंने भी उतना ही याद रखा है जितना चाहिए, बाकी आपको आयुपैक नेम से ही काम चलाना है। यहाँ पे आपको लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखने के लिए लैब में यूज होता है, और उस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मेलिन। सो दिस इज अबाउट एसिटल्डिहाइड। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, और उनका नाम आप गेस करना। दिस वन, फर्स्ट वन CH3 CH2 CH2 OH, and second one CH3 CH2 CHO। चलो फर्स्ट का आयुपैक नेम बता दो, फर्स्ट का आयुपैक नेम कौस्तभ ने सबसे पहले बोला है। ओके, देन फर्स्ट वन मेजोरिटी करेक्ट है। फर्स्ट वन 3 कार्बन है यहाँ पे, अल्कोहल है, इट इज प्रोपानॉल, प्रोपानॉल। और सेकेंड वन, ओके, यहाँ भी सबने ही करेक्ट आंसर दिया है, इट इज प्रोपानेल, ए होगा इधर, प्रोपानेल। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं। We have discussed about alcohol, we have discussed about aldehyde, now we are going to discuss about ketones। अब हम लोग कीटोन के बारे में बात करेंगे। कीटोन वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप होगा CO। आप चाहो तो इसको बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो बॉन्ड बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर इनका जनरल फॉर्मूला देखा जाए, जनरल फॉर्मूला RCOR डैश, वेर R और R डैश कभी भी H नहीं होगा। R और R डैश may be same or different alkyl groups, may be same or different alkyl groups। ओके, R और R डैश को आप H से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, शुभम अग्रवाल करेक्ट है, सबसे सिंपल वाला वही होगा। तो इसका कॉमन नेम, वैसे तो कुछ कॉमन नेम है जिनका कोई पैटर्न नहीं, और कुछ कॉमन नेम इस पैटर्न से भी लिखा जाता है, एंड दे आर एल्काइल कीटोन, ठीक है। और आईयूपैक नेम ज्यादा इजी है अब आपको समझाना। आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देख के आपको एक एल्केन का नाम गेस करना है या उसके बारे में सोचना है फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन। फिर उसका लास्ट लेटर जो भी नाम आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन होगा। और उसके बाद उसका लास्ट लेटर ई हमको हटाना है, हम लोगों को NONE लगा देना है। सो इट बिकम्स एल्कानॉन। ये क्या बन गया, एल्कानॉन। ओके, तो आपको अगर सिंपलेस्ट कीटोन का फॉर्मूला दिया जाए तो वो होगा CH3COCH3। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर बना देते हैं तो ये हो गया CH3CO C2H5। थोड़ा और अगर आगे जाए तो ये C2H5CO C2H5। ना फर्स्ट वन का अगर आपको एक नाम गेस करने दिया जाए कॉमन वे में तो क्या सोचोगे? गुड, आंचल ने एक नाम दिया है, हार्दिक ने भी एक नाम दिया है, आयुपैक नेम नहीं पूछा था मैंने, शुभम ने भी नाम दिया है, लेकिन आयुपैक नेम। कॉमन नेम में इसका एक बहुत पॉपुलर नेम है, दैट इज एसीटोन। एसीटोन, ओके, और यही एसीटोन यूज होता है पॉपुलरली इन नेल पॉलिश रिमूवर, ये एसीटोन। और इसका एक और इस पैटर्न में, एल्काइल कीटोन वाला पैटर्न में, डाई मिथाइल कीटोन, क्या होगा ये, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, अब इसका आईयूपैक नेम 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने की वजह से 3 कार्बन प्रोप आएगा, तो क्या होगा, प्रोपानॉन। 3 ही कार्बन है शुभम, तो क्या होगा इसका, प्रोपानॉन। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड का अगर हम लोग वैसा कोई पॉपुलर सेपरेट कॉमन नेम नहीं है, और आप अगर कॉमन नेम यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 इथाइल भी है और मिथाइल भी है, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं इसका नाम, कि इसका नाम लिखेंगे एज मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, लेकिन ये रॉन्ग होगा। यहाँ भी एक अजीब सिस्टम फॉलो होता है जहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम का फर्स्ट लेटर आपको देखना है। मिथाइल का फर्स्ट लेटर M, इथाइल का फर्स्ट लेटर E। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, M और E में से E, तो E को इज्जत ज्यादा देना है तुमको, तो इसीलिए इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, और आईयूपैक नेम
total number of carbon is 5, sorry 4, 2, 2, 3, 4, तो 4 होने से butanol, butanol. Okay, similarly थर्ड जो है उसका कॉमन नेम, दो मिथाइल ग्रुप है, सॉरी दो इथाइल ग्रुप है, सो इट विल बी डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन. और आयुपैक नेम 5 कार्बन इन टोटल है, सो ये हो जाएगा पेंटानॉन. क्या होगा ये? पेंटानॉन, 5 कार्बन. सो इस तरह आप कीटोन का नेमिंग कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड. समझ में तो आ ही रहा होगा, एकदम पैटर्न और फॉर्मूला से बताया जा रहा है विथ एग्जाम्पल. सो अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, वो मिक्स्ड होगा. थिंक अबाउट दीज एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, चलो फर्स्ट आयुपैक नेम पे ही फोकस करते हैं हम लोग. फर्स्ट वन आयुपैक नेम, अनामिका, हार्दिक, अविष्का, देबार्थस और कौस्तभ. कौस्तभ, अरहम का रॉन्ग है फर्स्ट वन. देन शुभम का स्पेलिंग रॉन्ग है आंसर में, यस इसका करेक्ट है. 5 कार्बन, सो इट इज पेंटानॉन, पेंटानॉन और पेंटानॉन. नाउ सेकेंड वन, यशस, देबार्था, अनामिका, अविष्का, हार्दिक, पार्थ, दे आर करेक्ट. आयुपैक नेमिंग ही पूछा जा रहा है अरहम, सो इट इज आयुपैक नेम 1, 2, 3, 4, so it is butanol, butanol. And last one is an alcohol, और alcohol है लास्ट वन. OL आएगा लास्ट में कौस्तभ, OL आएगा. अल्कोहल में लास्ट में OL आता है, so it will be what? Pentanol. It will be pentanol. Okay, so ये है अबाउट आयुपैक नेमिंग. 3 ग्रुप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में अगर कभी आ जाता है तो बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी ब्रेक करके आ सकते हैं. एंड जनरल फॉर्मूला का अगर बात करें तो RCOOH, वहां जहां इस फॉर्मूला में R में भी H, और R को आप रिप्लेस कर सकते हो H से, एंड R में भी एल्काइल ग्रुप, इसको एल्काइल ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हो. इन कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम का कोई फिक्स रूल नहीं है. आयुपैक नेम करना तो बहुत इजी है. थिंक अबाउट नेम ऑफ एल्केन. आप बोलोगे एल्केन का नाम मुझे कैसे पता चलेगा? फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन. आप फॉर्मूला में टोटल कार्बन कितना है. और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि आपको कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में है उसको भी काउंट करना होता है आयुपैक नेमिंग में. एंड उससे जो नाम आएगा उससे लास्ट लेटर E रिमूव करके आपको लगाना है ओइक एसिड. क्या लगाना है? ओइक एसिड. देन इट बिकम्स एल्कानोइक एसिड. तो क्या बन जाएगा? एल्कानोइक एसिड. ठीक है, ओइक एसिड. तो अगर एग्जांपल में लेते हैं, सिंपलेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सिंपलेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट का फॉर्मूला इज HCOOH. पार्थ थोड़ा स्पेलिंग देख लो.
then Anamika and Bimukta. मैंने फॉर्मूला पूछा, आपने नेम बताना शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, फोकस क्लास में ज्यादा रखना है। HCOOH, ठीक है। Another example अगर हम लोग जाते हैं तो CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ हम लोग कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों का डिस्कशन करेंगे। एंड अनदर वन अगर हम लोग CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। सो फर्स्ट वन का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम आंचल ने आंसर दिया है, हार्दिक, अरहम, ओके। कॉमन नेम हियर, यहाँ जो कॉमन नेम है दैट इज व्हाट? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आईयूपैक नेम इज मिथानोइक एसिड। आईयूपैक नेम इज मिथानोइक एसिड। सेकेंड वन का कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। आईयूपैक नेम इज इथानोइक एसिड। आईयूपैक नेम इथानोइक एसिड। तो आप जल्दी से थर्ड का बता दो मुझे। कॉमन नेम तो मुझे भी नहीं पता इसका याद, वो सब इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आईयूपैक नेम शुड बी व्हाट? और यहाँ पे सभी लोग बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आंसर दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5 एंड सो इट इज व्हाट? पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। और हम लोग को इसका कॉमन नेम ढूंढ के बता रहा है क्या? पेंटानोइक एसिड, ओके। और हमने ढूंढ लिया है, कॉमन नेम इज पेंटिनोइक एसिड। PANTINOIC, पेंटिनोइक एसिड, ओके। और देवार्था भी कुछ ढूंढा है, वेलेरी एसिड। वेलेरी एसिड, और हम वेलेरिक एसिड, VALERIC। चलो वेलेरिक एसिड, VALERIC। ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, मैं तो कभी चला के इनको याद करने का कोशिश भी नहीं किया हूँ और जरूरत भी नहीं पड़ा कभी, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट ग्रुप, लेकिन उसको डिस्कशन करने से पहले वापस अब मिक्स्ड नेमिंग थोड़ा हम लोग देख लेते ताकि आप लोग भूलो नहीं ये बात जो डिस्कशन हो रहा है। नाउ CH3 CH2 COOH, then CH3 CH2 CHO, then CH3 CH2 OH, and then CH3 CH2 CO CH3। तो मैं जब पूछूं तभी आंसर देना, अदरवाइज आप लोग आंसर देने से पहले चैट बॉक्स में नहीं देख पाता हूँ, बोलने के बाद आपको आंसर देना है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वन सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, एंड द फर्स्ट वन इज प्रोपानोइक एसिड। फर्स्ट वन इज प्रोपानोइक एसिड, ओके। नाउ second one, just wait, okay। So second का आपको फंक्शनल ग्रुप देख के डिसाइड करना है कि वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। तो CH3 CH2 CHO 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड में Al लगता है लास्ट में, सो 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपानल। नेक्स्ट वन
कौस्तभ ने क्या आंसर दिया? इथेनॉल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल OH ग्रुप, so this one is ethanol, इथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्कोहल। नेक्स्ट वन, ये कौन सा, ये क्या है? गुड, अविष्का, देवार्था, यशस, अन्वेषा, अन्वेषा का रॉन्ग है लास्ट वाला, अरहम कोठारी करेक्ट है। एंड दिस वन इज 4 कार्बन और साथ में ये कीटोन ग्रुप में है, तो ये हो गया ब्यूटानॉन, ये ब्यूटानॉन। जो भी आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है उसको तो मजा आ रहा होगा, आई होप। जो फर्स्ट कर रहा है, जो संडे का क्लास नहीं किया होगा, मेजोरिटी संडे का क्लास किया है यहाँ पे, ओके। नाउ अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट एस्टर। एस्टर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड COO बॉन्ड, और इनका जनरल फॉर्मूला RCOO R डैश, where R और R डैश may be same or different alkyl groups, different alkyl group, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R और R डैश को आप H से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। R और R डैश एल्काइल ग्रुप ही होगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और इनका कॉमन नेम आप इस पैटर्न में लिख सकते हो, एल्काइल एस्टर, एल्काइल एस्टर, ओके। हाँ, दिखने में कीटोन जैसा ही लग रहा है। और इनमें आयुपैक नेमिंग करने के लिए आपको ये पैटर्न में लिखना होगा, एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। आप ये जानते हो इस एसिड का क्या नाम है? CH3COOH इज द नेम ऑफ विच एसिड? आप आराम से नाम बता सकते हो इस एसिड का, ओके। आयुपैक नेम इथानोइक एसिड, गुड। क्या है? इथानोइक एसिड। इस इथानोइक एसिड से अगर हम इस H को हटा दे लास्ट वाला, तो इसमें बॉन्ड फ्री हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इथानोएट। क्या बोलेंगे इसको? इथानोएट, ठीक है। आंचल ने आंसर दिया था इसका। सिमिलरली हम लोग जानते हैं कि दिस वन C2H5COOH, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। और यहाँ पे हम लोग वापस H अगर रिमूव कर देते हैं, C2H5COO कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा प्रोपानोएट, ठीक है। सिमिलरली अगर अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड का बात करें, तो फॉर्मिक एसिड से हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से हम लोग लिखेंगे एसिटेट। जैसे इसको हम लोग इथानोएट को एसिटेट भी बोल सकते हैं कॉमन नेमिंग में, एसिटेट, TATE। और प्रोपानोएट को कॉमनली प्रोपियोनेट भी बोल सकते हैं, प्रोपियोनेट, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक क्लियर होने से नेमिंग थोड़ा इजी है, और थोड़ा सा पैटर्न बाकी सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे चाहिए होगा प्रोपोनेट, नहीं समझ में आया, ओके।
शुभम अग्रवाल पूछे इथेनॉल के एस्टरिफिकेशन होता है ना? संडे को ये चीज पता चल जाएगा अबाउट एस्टरिफिकेशन। तो इथेनॉल जब इथेनॉइक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा या अल्कोहलिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट एस्टर होता है। अब इनका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। COO है इसमें, तो CH3 COO CH3, पहले इसका नाम देख लेते हैं। तो नेमिंग करते वक्त क्या करना है, इसको दो पार्ट में आपको दिमाग में डिवाइड करना होगा इस फॉर्मूला को। ये पार्ट का नाम इधर आएगा, ये पार्ट का नाम इधर आएगा। तो अगर मैं कॉमन नेमिंग सिस्टम में जाता हूं तो एल्काइल एस्टर, तो यहाँ ऐसा कुछ रूल यूज नहीं करना आपको। लेकिन कॉमन नेमिंग में मैं अगर एसिटेट वाला पार्ट यूज करता हूं तो मुझे कैसे लिखना होगा, फर्स्ट मिथाइल लिखना होगा, मिथाइल। और ये वाला ग्रुप का नाम अब आपको पता चल गया। इस ग्रुप को यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, CH3COO इज व्हाट, एसिटेट, ठीक है, मिथाइल एसिटेट। या फिर इसका एक और कॉमन नेम इस पैटर्न में आप गेस कर सकते हो, एल्काइल एस्टर वाला पैटर्न में। ओके, त्योहार था वो टॉपिक यहाँ पे नहीं है अभी, इथॉक्साइड वो दूसरा में है। अनामिका ने बताया ठीक है, हार्दिक इज ऑल्सो करेक्ट। और दो इसमें एल्काइल एस्टर है, एस्टर ग्रुप यहाँ पे, और दो मिथाइल है, सो इट इज डाइमिथाइल एस्टर। क्या होगा ये, डाइमिथाइल एस्टर, ठीक है। और आयुपैक नेमिंग में भी क्या करना आपको, ये पार्ट का सेकंड पार्ट का नाम पहले बताना है, फर्स्ट पार्ट का नाम बाद में से डिवाइड करके। तो आयुपैक नेम का पैटर्न एल्काइल एल्कानोइड है। कॉमन नेम में एक तो एल्काइल एस्टर है, और आप ये पैटर्न भी यूज कर सकते हो, एल्काइल एल्कानोइड, एल्काइल एल्कानोइड भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एल्कानोइड जो होगा वो एसिटेट हो जाएगा, प्रोपियोनेट हो जाएगा, लाइक दैट। सो कैन यू गेस द आयुपैक नेम? आयुपैक नेम मिथाइल एसिटेट नहीं होगा, आयुपैक में एसिटेट नहीं यूज करेंगे, मिथाइल इथानोइड, एसिटेट नहीं यूज होगा, क्या होगा, मिथाइल इथानोइड, मिथाइल इथानोइड, ठीक है। और आपको क्लास 10 लेवल में एक ही एस्टर का नाम जानने से भी आपका काम हो जाता है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपको केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आपको नेमिंग पैटर्न बता दिया तो आप आराम से बाकी सब भी कर पाओगे। CH3 COO C2H5, ये एस्टर का आप एक कॉमन नेम गेस करो या सोचो। इसका इथाइल मिथाइल एस्टर, ठीक है, हार्दिक ने लिखा है। यशस अग्रवाल ने लिखा है इथाइल एसिटेट, ये भी करेक्ट है। तो दो ऑप्शन हम लोग को मिल गया, एक तो इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, और दूसरा वाला है इथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल एस्टर। अब हम लोग इसका आयुपैक नेमिंग का अगर बात करें, आयुपैक नेमिंग, तो अनामिका ने आंसर दिया है और हमने आंसर दिया है, शुभम अग्रवाल ने आंसर दिया है, एंड द आंसर इज इथाइल इथानोइड। क्या है आंसर, इथाइल इथानोइड, इथाइल इथानोइड। ओके, सो इस तरह आप लोग एस्टर का नेमिंग कर सकते हो, यू कैन नेम एस्टर लाइक दिस। और अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हार्दिक ने पूछा कि एस्टर में आयुपैक इज टफर देन कॉमन नेम। अब ये सिस्टम बनाया हुआ, जो सिस्टम बना हुआ है वही हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। और एक दो बार प्रैक्टिस करने से इजी लग जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट द सम फार्मूला, दो तीन फार्मूला मैं यहाँ दे रहा हूँ और इनके बारे में सोचना है आप लोगों को।
चलो इसका नाम बता दो। इसका आईयूपैक नेमिंग कौन पहले बता रहा है? अरहम कोठारी करेक्ट है। हार्दिक का स्पेलिंग रॉन्ग है लेकिन करेक्ट है आंसर। कौस्तभ रॉन्ग है। कौस्तभ को क्या हुआ है समझ में नहीं आया हमको अभी तक। वो पुराना वाला कौस्तभ नहीं है। शुभम का आंसर करेक्ट है। अविष्का इज ऑल्सो करेक्ट। कौस्तभ अभी भी रॉन्ग है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है कौस्तभ, 5, 3 नहीं है। एंड आंचल रॉन्ग है। आंचल, कौस्तभ इज नाउ करेक्ट। अच्छा ये जो है ये कीटोन है, बस आप कीटोन नहीं पहचान पाए कुछ कुछ स्टूडेंट। CO ग्रुप है इधर। सो 5 कार्बन, सो इट इज व्हाट? पेंटानॉन। सो इट इज पेंटानॉन। ओके, अब एक और एग्जांपल पे ध्यान देना आप लोग। इसका नाम बता दो जल्दी से। What is the name of this particular compound? ओके, अरहम कोठारी सबसे फास्ट है लेकिन रॉन्ग है। शुभम अग्रवाल करेक्ट है एंड हार्दिक इज करेक्ट। आंचल संगानेरिया का तारे जमीन पे होने लगे हैं। उसको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना होगा पहले। ओके, कौस्तभ इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ये एक एल्केन है और 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला एल्केन। सिंपल है ये तो इजी वाला था। आज का क्लास से रिलेटेड नहीं है। आईपीएल के टाइम पे ऐसे बाउंसर जाने से कैसे होगा यस। सो 5 कार्बन, इट इज व्हाट? पेंटेन। ये तो पेंटेन है, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्रुप वी आर डिस्कसिंग, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है Cl, F, Br एंड I। हम लोग लिख सकते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एज क्लोराइड, फ्लोराइड, bromide, and next one is iodide. Okay, so chloride, fluoride, bromide and iodide, ये जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको हम लोग यूज करेंगे आईयूपैक नेमिंग में, और क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनको यूज करेंगे हम लोग कॉमन नेमिंग में। एल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नेम का जो पैटर्न है आप यूज कर सकते हो सेम एज दिस, एल्काइल हैलाइड। ये हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एल्काइल सेम ही रहेगा। एंड आईयूपैक नेमिंग का जो पैटर्न है, आईयूपैक नेमिंग का, आईयूपैक नेमिंग का पैटर्न जो है वो हम लोग को यूज करना है एज हेलो एल्केन, HALO, फोन वाला हेलो नहीं, इट इज हेलो एल्केन। स्पेलिंग देख लेना। सो एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, ये पैटर्न है कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। तो फॉर्मूला देखने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखता है CH3Cl, दूसरा एग्जांपल में हम लिखता है CH3CH2F,
तीसरा एग्जाम्पल में हम लिखते हैं CH3 CH2 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 Br। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोनों नेमिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन का आप बता सकते हो क्या होना चाहिए कॉमन नेम। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। शुभम, देन अनामिका, हार्दिक और यशस अग्रवाल। यशस ने दोनों ही नाम बता दिया। मिथाइल क्लोराइड is the common name, मिथाइल क्लोराइड। एंड आयुपैक नेमिंग में यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोमिथाइल लिखा है अनामिका ने, एल्केन आएगा लास्ट में, एल्केन, YL नहीं। सो इट इज क्लोरोमिथेन। हार्दिक ने आंसर दिया है, इट इज अनामिका ने दिया है क्लोरोमिथेन, CHLOROMETHANE, क्लोरोमिथेन होगा। ठीक है, थोड़ा ठीक कर देता हूँ, गलती में आप लोग फिर और कुछ गड़बड़ कर दोगे। क्लोरोमिथेन। एंड your next one कॉमन नेम इज, ओके, सही गेस किया, सही दिमाग लगाया सबने, इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड। एंड आयुपैक नेम फ्लोरोइथेन। ठीक है, फ्लोरोइथेन। नेक्स्ट वन अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो क्या लिख बताओगे। यस ने दोनों आंसर दे दिया है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड नेक्स्ट वन, ओके, हार्दिक ने दिया है अनामिका, गुड। शुभम अग्रवाल, इट इज ब्रोमो ब्यूटेन। इट इज ब्रोमो ब्यूटेन। सो ये था अबाउट व्हाट, एल्काइल हैलाइड। किसके बारे में था, एल्काइल हैलाइड। इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 1 2 3 4 और यहाँ पे दे दिया Cl, इधर में दिया Cl और इधर सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया, तो थोड़ा सा इसका दिमाग लगा के आयुपैक नेमिंग के बारे में सोचो। हेलो एल्केन वाला पैटर्न से नाम करना है। अनामिका इज इनकम्प्लीट है इंफॉर्मेशन अनामिका का। जब आयुपैक नेम है और फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन अगर कौन लाया लास्ट में नहीं है तो पोजीशन भी बताना होता है। हार्दिक का रॉन्ग है आंसर, और अनामिका का भी प्रॉपर नहीं आया। हम तो आप लोगों का दिमाग यूज करने बोला, कैसे आप फ्रेम करोगे। मैंने कुछ आपको बताया नहीं है, फिर भी आप फ्रेम कर सकते हो, थोड़ा सा और सोचो। यशस अग्रवाल इज करेक्ट, बाकी सबका रॉन्ग था। उसका बाउंसर अब ठीक से बैट में आने लग गया है। सो इट इज 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन 2,3 dichlorobutane. Now another one, 1 2 3 and 4, 1 2 3 2 1 2 1 2 and 3. यहाँ पे Cl 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 1 2 3 4 5 6. सो इसका भी आयुपैक नेम कोई बता सकता है। ओके, अब फुल टॉस आ रहा है। ठीक है, फुल टॉस तो 6 उड़ा सकते हो तुम, वो भी धीरे वाला। हार्दिक नहीं है और अनामिका का भी प्रॉपर नहीं है।
कौस्तभ नहीं है, ठीक है, कौस्तभ का करेक्ट है, नहीं कि इसमें मिसिंग है वर्ड। ओके, देवार्था करेक्ट, क्या देवार्था भी कुछ मिसिंग है इंफॉर्मेशन? और हम कोठारी थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम है, बाकी करेक्ट था तुम्हारा। हाँ, कौस्तभ इज नाउ करेक्ट, कौस्तभ इज नाउ करेक्ट एंड पार्थ शर्मा करेक्ट है, पार्थ शर्मा, कौस्तभ दोनों ही करेक्ट है अभी। एंड यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का खेल है, और नंबरिंग ये है कि 2,2, 3,3, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो ब्यूटेन, टेट्राक्लोरोब्यूटेन, या इसको क्वाड्रोक्लोरोब्यूटेन भी बोल सकता है, ज्यादा इजी होगा टेट्राक्लोरोब्यूटेन बोलना। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आ गया ये?